एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हूं मैं। फिर से पीएन जंक्शन डायोड के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, मैंने उसमें महसूस किया कि पीएन जंक्शन डायोड भले वो कहते हैं कि मैं समझ गया हूं, लेकिन बहुत सारे ड्रिफ्ट करंट, खास करके डिफ्यूजन करंट, इसको समझने में बहुत दिक्कत होती है हकीकत में। और दूसरे नंबर बात क्या है कि बाकी जो है माइनॉरिटी कैरियर, मेजोरिटी कैरियर, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको मैंने समझा कि उसको बेहतरीन से समझाने की जरूरत है, जो मैंने ये टॉपिक लेके आया आपके सामने। सबसे पहले समझाओ तो मैं कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड को डिफरेंट डिफरेंट पी एन जो होता है, पी एन कोई पी सबस्ट्रेट और एन सबस्ट्रेट को ला करके हम लोग अगर चिपका देते हैं, स्टिक कर देते हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनता। पीएन जंक्शन डायोड एक सिंगल चिप ही के ऊपर दोनों बनाए जाते हैं। पी कुछ पर्टिकुलर एरिया पर अगर पी टाइप सबस्ट्रेट बनाते हैं, कुछ पर्टिकुलर एरिया पर एन टाइप बनता है, तो वहीं पे जो जंक्शन, जिस बाउंड्री पर ये दोनों काम होगा, वही पीएन जंक्शन डायोड बनेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो है, मैंने पे सबस्ट्रेट लिया, ये सिलिकॉन सबस्ट्रेट, मान लीजिए सिलिकॉन है, एकदम इंट्रिंसिक है, इसमें कोई एडिशन नहीं है, तो ये मेरा सिलिकॉन सबस्ट्रेट है। इसके ऊपर इस रीजन को छोड़ करके मैंने, इस रीजन को छोड़ करके मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ग्रो कर दिया, यहाँ पे मैंने एन टाइप एलिमेंट से डोपिंग कर दिया, तो एन टाइप पेंटावेलेंट से डोपिंग कर दिया, तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डोपिंग किया, तो मेरा बन गया ये एन टाइप, इसीलिए मैंने यहाँ पे एन टाइप लिखा है। दूसरा नंबर क्या है कि इस पर्टिकुलर एरिया पे जिस पर मैंने कवर करके डोपिंग किया था, इस जगह पे नहीं किया था। इस जगह पे मैंने क्या किया ना, इसमें मैंने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से डोपिंग किया, और ये बन गया मेरा पी टाइप। तो ये जो पी और एन का जो बॉर्डर बना, यही मेरा हो गया पी एन जंक्शन डायोड। ये मेरा पी टाइप बन गया, ये मेरा एन टाइप बन गया। तो ये पीएन जंक्शन को ही ऐसे दिखाया जाता है किताब में, पी एन, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड बन गया। अब आपको दोस्तों बताते चलूं मैं कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और वीडियो के अंत तक जरूर टिकिएगा, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा मिस करेंगे आप, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं। उसका कारण क्या है कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैं इस पे बताने जा रहा हूं आपको। और क्या है, क्या पीएन जंक्शन जब बन गया, तो आप जानते हैं कि होल्स जो होता है मेजोरिटी कैरियर होते हैं पी टाइप में, इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर होते हैं एन टाइप में, और माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं एन टाइप में, और माइनॉरिटी कैरियर्स मेरे इलेक्ट्रॉन होते हैं पी टाइप में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स है ना, जैसे दोनों के क्लोज कांटेक्ट यहाँ पे हो जाता है, तो एक दूसरे को जो है क्रॉसिंग होने शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इधर, चूंकि होल्स की मोबिलिटी उतनी नहीं होती है, होल्स तो आयन है ना, वो एक वैकेंसी है, जो इलेक्ट्रॉन जाके उसमें बैठ जाता है, घुस जाता है, तो वो डिफ्यूजन उसको कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चला आता है, और ये डिफ्यूज हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस साइड में होता है, होल्स का मूवमेंट इस तरह से होता है। परंतु परंतु ये जो हुआ, ये डिफ्यूजन हुआ, थोड़ा बहुत जो है इलेक्ट्रॉन इधर पास किया, इधर पास किया, परंतु उसके बाद एक ऐसा लेवल आता है जिसको सेचुरेशन लेवल कहते हैं, उसके बाद फर्दर जो है डिफ्यूजन नहीं होता है, फर्दर डिफ्यूजन नहीं होता है, और जो है इलेक्ट्रॉन्स उधर चले गए, और कुछ जाकर के होल पे बैठ गए। इस तरह से जहां से इलेक्ट्रॉन मेरा गया, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के किसी जगह से जाने से वो जगह पॉजिटिव हो जाता है, तो अगर ऐसा हुआ तो ये मेरा पॉजिटिव टाइप का बन गया। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये इलेक्ट्रॉन उधर गया और होल्स पे जाके बैठ गया। चूंकि होल्स की मोबिलिटी होती नहीं है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो इलेक्ट्रॉन मेरा उधर गया और होल्स जो है जाकर बैठ गया, तो मेरा ये पर्टिकुलर एरिया मेरा थोड़ा सा पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव टाइप का बन गया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाने की वजह से इलेक्ट्रिक बैरियर बन गया, एक तरह से पोटेंशियल बैरियर बन गया। अब फर्दर डिफ्यूजन नहीं होगा, मतलब या तो कोई होल्स नहीं जा सकता है उधर, इधर से कोई इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता, उधर से कोई होल्स भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अब ये पोटेंशियल बैरियर बन गया। अब पोटेंशियल बैरियर बनने के बाद, परंतु कुछ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स भी होते हैं, तो वो जो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करने लगते हैं। जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो टूट के जाते हैं, तो ऐसे केस में मेरा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है और होल्स इधर मूव कर रहा है, और हमें क्या समझ में आ रहा है क्या कि वो इस तरह से थोड़ा सा करंट देता है, जिसका नाम है मेरा डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत मानी जाती है, ये कन्वेंशन का तरीका है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा, ये मेरा इलेक्ट्रॉन की दिशा है, तो करंट की दिशा इधर होगी, ये मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत मानी जाती है हमेशा। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन की दिशा, ये करंट की दिशा। तो अगर देखें तो डिफ्यूजन करंट किधर हुआ ना, पी से लेकर के एन तक, मतलब पी टू एन, पी से एन की तरफ मेरा हुआ जो है करंट की दिशा। अब आता है क्या कि ड्रिफ्ट करंट। ये जो हो गया, जो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स चले गए और जो पोटेंशियल बैरियर को भी पार कर गए, परंतु ये पोटेंशियल बैरियर पर अब क्या होता है, पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर
जो होता है टेम्परेचर के राइज होने से जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, जो कि मैं सेमीकंडक्टर में बोल चुका हूँ, तो वो नेचुरल फिनोमिना है, वो होते रहता है। अगर ये होते रहता है तो इस जगह पे भी हुआ, इस जगह पे हुआ, तो फायदा क्या हुआ कि इससे तो कुछ नहीं हुआ, पोटेंशियल बैरियर तो नहीं जा पाया, परंतु डिप्लीशन रीजियन पर भी ऐसे जो है ब्रेकआउट होता है। अगर ब्रेकआउट होता है तो ये क्या करता है कि ये ब्रेकआउट होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है, एक होल्स क्रिएशन करता है। तो होल्स को, चूंकि होल्स नेगेटिव, होल्स मेरा जो क्या हुआ कि होल्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को इधर खींच लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन को उधर खींच लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर उधर खींच लिया जाता है, पॉजिटिव उसको खींच लेगा, पॉजिटिव इधर, चूंकि ये सबस्ट्रेट मेरा इधर वाला स्लाइटली पॉजिटिव बन चुका है, ये स्लाइटली नेगेटिव बन चुका है, तो इस तरह से मुझे समझ में क्या आया कि इलेक्ट्रॉन अब उधर मूव करने लगा। ये जो मूव किया इसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। ये जो इलेक्ट्रॉन मूव किया आप देख सकते हैं वो इस दिशा में मूव किया, तो इस बार क्या होगा ना, करंट मेरा इस दिशा में हो जाएगा, नीचे की तरफ इस दिशा में करंट आएगा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के करंट इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत हमेशा होती है। तो इलेक्ट्रॉन की करंट मेरा इस दिशा में हुआ, तो देखिए डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट दोनों डिफरेंट है। ड्रिफ्ट करंट वो करंट है जो कोवलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से होता है, जो नेचुरल फिनोमिना है, और ये जो मेरा है डिफ्यूजन करंट वो इलेक्ट्रॉन के क्रॉस बैरियर को क्रॉस करने की वजह से होता है। तो इस तरह से मुझे समझ में आ गया पूरा ड्रिफ्ट करंट और जो है डिफ्यूजन करंट। अब आ जाता है फॉरवर्ड बायस। जब हम पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से, ये दोनों घटना होने के बाद पी टाइप को पॉजिटिव से एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ देंगे, तो क्या होगा कि पी टाइप जो है ये चूंकि यहाँ पे होल्स होते हैं, होल्स को इधर धकेल दिया जाएगा, और इसी तरह से चूंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव को तो इलेक्ट्रॉन को धकेल देंगे, तो दोनों जो है क्रॉस करेंगे बैरियर को। अब बैरियर को क्रॉस करने की वजह से जो डिप्लीशन था वो मेरा पतला हो जाएगा, या इवन ज्यादा पोटेंशियल देने से वो पूरा डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाएगा। अगर मेरा डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो मेरा फायदा क्या होगा कि मेरा जो है वो छोटा सा करंट से ही बहुत छोटा सा वोल्टेज से ही बहुत ज्यादा करंट मिलेगा, मतलब ओम्स का लॉ फॉलो नहीं होगा। अब क्या है, एक्सपोनेंशियल जो है एक्सपोनेंशियल रेज होगा करंट का, एक्सपोनेंशियल रेज, नॉट ए लीनियर रेज, एक्चुअली एक्सपोनेंशियल रेज होगा, बहुत ज्यादा करंट मिलेगा। ऐसे केस को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस। अगर हम फॉरवर्ड बायस में देखें रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस क्या होता है कि अगर डायोड को पॉजिटिव साइड को, अगर पी टाइप को अगर आपने नेगेटिव से जोड़ दिया और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो डायोड जो है ये रिवर्स बायस कहलाता है। होता क्या है दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको जो है जल्दी जल्दी समझ में आए। ये जो होल्स है, ये होल्स पॉजिटिव नेचर के होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव टर्मिनल हमें खींच लेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल इसको इधर एक्यूमुलेट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को उधर एक्यूमुलेट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल आपस में इस तरह से हो जाएंगे, तो जो डिप्लीशन रीजन जो तो बहुत पतला था अब ये बड़ा हो जाएगा। ये मेरा पूरा डिप्लीशन रीजन है दोस्तों। अब क्या हो गया कि अब कोई भी करंट ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट सम जो है कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक करने से जो ड्रिफ्ट करंट मिलता है वो आपको लेकिन मिलता रहेगा, मतलब नो ड्रिफ्ट करंट। यहाँ पे डिफ्यूजन करंट बहुत बढ़ जाता है, परंतु यहाँ ड्रिफ्ट करंट जैसा था वैसा ही रहेगा, यहाँ पे भी वैसे ही था ऑलमोस्ट। तो अब इस तरह से आप जब इसको प्लॉट करते ग्राफ में, तो ये है मेरा ग्राफ। ये इसमें क्या होता है कि ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का सीन दिखा रहा है कि किस तरह से आपको बता दूं ड्रिफ्ट करंट माइक्रो एम्पियर पे होता है, और जबकि मेरा फॉरवर्ड करंट जो है वो मिली एम्पियर पे होता है। फॉरवर्ड करंट मुझे मिली एम्पियर पे मिलेगा, और ड्रिफ्ट करंट जो कि काफी छोटा है माइक्रो एम्पियर में। दोस्तों अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा, तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है उस पर कमेंट कीजिए कुछ, और उस शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक आपके लिए ला सके। धन्यवाद।